चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार के विधायिका के बारे में। बिहार का विधायिका क्या है? बिहार की विधायिका, बिहार के विधायिका के बारे में ध्यान रखना। बिहार विधानमंडल, बिहार विधानमंडल द्विसदनीय। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार का जो विधायकी या विधायिका है, ठीक है ना, बिहार का विधायिका जो है, बिहार में विधानमंडल जो होता है वह द्विसदनीय होता है। वो क्या होता है? द्विसदनीय होता है। द्विसदनीय का मतलब क्या होता है आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। द्विसदनीय का मतलब क्या होता है थोड़ा सा याद रखिएगा। एक हो जाएगा द्विसदनीय में, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक हो जाएगा विधानसभा, विधानसभा, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे विधान परिषद। विधान का हो जाएगा, परिषद हो जाएगा। अब देखिए बिहार में विधानसभा जो है या विधानसभा के सीटों की संख्या 243 है, ठीक है। यहाँ पर विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है भाई? बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या, विधान परिषद की सीटों की संख्या 775 है। विधानसभा की सीटों की संख्या शायद कितना है? 75 है, याद रखिएगा। विधानसभा की सीटों, विधान परिषद की सीटों की संख्या। अब बिहार में निम्न सदन इसको बुलाया जाता है, निम्न सदन बोला जाता है, ठीक है ना, इसको निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है। बिहार में इसको उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिहार में विधानसभा का सदस्य इसका कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्षों के लिए होता है। कितना वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। ये कितना वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए। ये 6 वर्षों के लिए होता है। ये कितना वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। यानी कहने का मतलब विधानसभा का अगर सदस्य होगा, विधानसभा का सदस्य होगा तो उसका कार्यकाल कितना साल का रहेगा? 5 साल का रहेगा। इसको हम लोग निम्न सदन बोलते हैं। वही एक उच्च सदन होता है, ठीक है ना, एक उच्च सदन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विधान परिषद होता है। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना होता है? 75 होता है, ठीक है ना। ये इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अब हम आप लोग को बता दें, ठीक है, कि इसी में विधानसभा में कुछ ऐसा सीटें होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, इसको उच्च सदन बोलते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे बिहार में जो हम लोग का 2 सदन हुआ है, ऐसे बिहार में आप लोग को बता दें, राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो लोकसभा की सीटों की संख्या, तो लोकसभा के सीटों की जो संख्या होता है, लोकसभा के सीटों की जो संख्या होता है 40 होता है। लोकसभा में सीटों की संख्या जो होता है कितना होता है? 40 होता है, ठीक है ना। राज्यसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या, तो बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना होती है? 16 होती है। देखिए यहाँ पे आप लोग जब पढ़िएगा या आप लोग को बताया गया होगा, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग लोकसभा को जनता का सदन भी बोलते हैं, ठीक है ना, जनता का सदन भी बोलते हैं, सदन जनता का सदन भी बोलते हैं,
ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ों का सदन बोलते हैं। अभी इसका बहुत सारा नाम हम आप लोग को बहुत पहले वीडियो में बता चुके हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ध्यान रखना है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 बताया गया। विधान परिषद की सीटों की संख्या हम लोग को 75 बताई गई। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 बताई गई थी। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना बताया गया था आप लोगों को। तो जो बड़ा सदन होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। जो निम्न सदन होता है, छोटा सदन होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निश्चित किया गया है। आगे चलिए, आगे हम बता रहे हैं। बताया गया है बिहार में, थोड़ा सा याद रखिएगा, बिहार विधान विधानसभा। तो बिहार विधानसभा में थोड़ा सा याद रखिएगा, आरक्षित सीटों के बारे में हम आप लोग बता रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। आरक्षित सीटों के बारे में बता रहे हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, ठीक है ना। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, 243 है। अब थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, क्लियर कर लेना है। क्लियर कर लीजिए क्या है, याद देखिए, यहां पर ध्यान रखिएगा। आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, सीटों की संख्या कितना है, यहाँ पे है आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, 40 है। अब ये 40 कहाँ है, ध्यान रखिएगा, ये 40 कहाँ है, जो आरक्षित हुआ है इसको ध्यान रखिएगा, यही सम खत्म कर दो। ये जो 40 होता है, ठीक है ना, इसमें एक 38 हो जाता है, एक 2 हो जाता है। अब 38 जो होता है वो किसके लिए होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति के लिए होता है, 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 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट, यानी पूरा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना है, 38 को सीट है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो 2 को होता है अनुसूचित जनजाति के लिए होता है, जनजाति के लिए होता है, लिए होता है। अब आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा कि 38 और 2 हम लोग मिला देंगे तो यह हो जाएगा 40। तो बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितना होता है, 40। तो 40 अगर आप घटा दीजिएगा तो 243 में से आप 40 घटा दीजिएगा तो 203 जो होता है आरक्षित नहीं होता है, 203 जो होता है आरक्षित नहीं होता है। और 40 जो सीट होता है अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 होता है बिहार विधानसभा में। इसको नोट कर लीजिए आप लोग को बता दें, ये तो अनुसूचित जनजाति के लिए हम अगर चाहें तो आप लोग बता सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये कम है, इसलिए कटोरिया, एक कटोरिया विधानसभा है, विधानसभा है, और एक कटोरिया विधानसभा है, और एक हो जाएगा हम लोग का मणिहारी विधानसभा, मणिहारी विधानसभा। ये हम लोग को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति हो गए, आप लोग नोट कर लिए। चलिए, ये 40 को आरक्षित सीट होता है, 200 जो 3 होता है ये आरक्षित सीट नहीं होता है। अब आप लोग को बता दें, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बिहार में अभी बताया गया था, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या,
बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या, बिहार में लोकसभा, अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, तो लोकसभा, अब इसमें आरक्षित सीटें हैं तो इसकी संख्या कितना है, 40 है। बिहार में लोकसभा का आरक्षित सीटों की संख्या कितना है भाई, तो आरक्षित 6 है। एक हो जाएगा सासाराम, एक हो जाएगा गया, जमुई हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा, हाथ गोपालगंज हो जाएगा, और एगो सासाराम, गया, जमुई, समस्तीपुर, ठीक है ना, गोपालगंज, और एगो हम लोग का हो जाएगा क्या, हाजीपुर। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ये लोकसभा के जो सीटों की संख्या हम लोग को 40 है, उस 40 में 6 गो आरक्षित सीटें हैं। जब एक जिला का नाम सासाराम, दूसरा का गया, तीसरा का जमुई, चौथा का समस्तीपुर, पांचवा का गोपालगंज, छठा का है हाजीपुर, ठीक है ना। तो हाजीपुर ये हम लोग का है, जो हाजीपुर जो है ये हम लोग के लिए का है, ये आरक्षित सीटों की संख्या, इसको नोट कर लीजिए। अब इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। पटना सचिवालय जो महत्वपूर्ण है, पटना सचिवालय में याद रखिएगा इसका निर्माण कब हुआ, 1913 से लेके 1917 के बीच में, 1917 के बीच में, ठीक है ना। निर्माण कब हुआ, 1913 से 1917 के बीच में। अगर आप लोग से कोई पूछेगा 1917 के बीच में हुआ था, इसका निर्माण किसने कराया था, इसका वास्तुकार कौन था, पटना सचिवालय का वास्तुकार, इसका वास्तुकार कौन था आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। जोसेफ मुंसिंग, यानी सचिवालय का वास्तुकार, उसका डिजाइन वगैरह बनाने वाला कौन था, तो जोसेफ मुंसिंग था। अब उसके बाद क्या था, इसका निर्माणकर्ता कौन था, याद रखिएगा निर्माणकर्ता कौन था इसका, तो निर्माणकर्ता क्या था, मार्टिन बर्न था। याद रखिएगा पटना सचिवालय का शुरुआत, इसका आधारशिला 1913 में पड़ा था, यह पूरा कंप्लीट 1917 में हुआ था। इसका वास्तुकार किसने किया था, जोसेफ मुंसिंग ने किया था, और निर्माणकर्ता, इसका निर्माण किसने किया था, तो मार्टिन बर्न ने किया था। याद रखिएगा बिहार विधायकी के साथ में महत्वपूर्ण सचिवालय के बारे में बता रहे हैं। सचिवालय का आधार सबसे पहले 1913 में पड़ा था, और 4 साल में पूर्णतः यह बनकर तैयार हो गया था, और 1917 ईस्वी में इसमें कार्य शुरू कर दी गई थी। इसका वास्तुकार जोसेफ मुंसिंग था, और इसका मार्टिन बर्न था। इसका मार्टिन क्या था, बर्न था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।